हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा। सीबीएसई ने जो एक नया सर्कुलर जारी किया है कल ही 8 अगस्त 2021 को, इस सर्कुलर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अपने नंबर को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वो 10 के हो या फिर 12 के हो। तो ऐसे बच्चे परेशान होकर के जाए तो जाए कहाँ, तो उन्हें स्कूल ही मालूम है, तो वो स्कूल में ही जा करके और उनसे प्रश्न करते हैं कि व्हाई दे हैव गॉट द लेस नंबर्स। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है और इसके लिए वो और आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कल जारी सर्कुलर में आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सर्कुलर है, सीबीएसई सीई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2021, और इसे सीबीएसई के वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड किया जा सकता है या फिर एक्सेस किया जा सकता है, इसे देखा जा सकता है। तो एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, एक ममता शर्मा नाम का एडवोकेट है जिन्होंने एक पिटीशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में मई महीना में ही, मई 2021 में, जिसमें उन्होंने सीबीएसई एग्ज़ाम को कैंसिल करने की अपील की थी और इसका जो रिज़ल्ट है वो विद इन एक टाइम फ्रेम डिक्लेयर करने का भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 7,000 पेरेंट्स उन्होंने एक पिटीशन दिया था, जिसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव को भी आने के लिए कहा, एक प्रॉपर प्लान के साथ। इसमें सीबीएसई ने अपना जो प्रॉपर जो मार्क्स का कैलकुलेशन और उसका जो टेबुलेशन का मेथड है उन्होंने प्रोसीड किया। एंड आफ्टर द आर्गूमेंट वहाँ से एक जजमेंट पास हुआ और उसी जजमेंट के तहत, ये है वो जजमेंट का कॉपी, और इसी जजमेंट के तहत सीबीएसई ने जो टेबुलेशन का फॉर्मूला बनाया वो इसी जजमेंट के तहत बनाया है। और ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट डेली ऑर्डर है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। ममता शर्मा पिटिशनर है वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिस्पोंडेंट है। और इसमें जो पैटिशनर का जो सवाल था, उसी सवाल के जवाब के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा, वी हैव हर्ड द लर्न अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता। तो ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो समरी है वो मैं थोड़ा इसमें आपको बताऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि किस तरह से मार्क्स का टैबुलेशन होगा, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्लास 12 का जो है वो 40% वेटेज लिया जाएगा टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम में से। 11 का जो है वो 30% वेटेज होगा और क्लास 10 का जो है वो 30% वेटेज होगा। तो ये जो है वो क्लास 12 के टेबुलेशन का फॉर्मूला है। और इस तरह से एक एग्जाम्पल दे करके उसी ऑर्डर में बताया है कि 80 नंबर का जो 30% है वो 24 होता है, 70 में 21 आएगा, 60 में 18 आएगा। और इस तरह से एक टेबुलेशन जो है वो एक आइडिया, एक रफ फिगर जो है वो यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद ये एक जस्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आप इसको देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज़ जो है वो क्लियर किया है कि इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म किया जाए और इस पिटीशन को जो है वो फिर आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स वी ऑल आर सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया है मार्क्स के टैबुलेशन का, उससे हम लोग सब संतुष्ट हैं और इसी के तहत जो है वो बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। और कोई बच्चा अगर इसमें संतुष्ट नहीं है तो फिर वो उनके लिए आगे का रास्ता है एग्ज़ाम में अपीयर होने का, या फिर अगर उन्हें लगता है कि कोई मार्क्स में स्कूल की तरफ से गलती की गई है तो वो अपनी बात को रिज़ल्ट बनाने का जो एक कमेटी का गठन हुआ है स्कूल में, और जो वहाँ का चेयरपर्सन है, वहाँ का स्कूल के प्रिंसिपल, उनके सामने अपने बात को रख सकते हैं और वो लोग उनके रिकॉर्ड को चेक करेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं वाकई गलती हुई है तो फिर वो दैट मीन्स द रिजल्ट कमेटी थ्रू द चेयरपर्सन सीबीएसई अथॉरिटी को
इस बात को फॉरवर्ड करेगी और इसके बाद जो है वो एक प्रोसेस के तहत उस केस को देखा जाएगा। तो इसी के संदर्भ में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो मिस ममता शर्मा वर्सेस सीबीएसई 17 जून को आया था, द बोर्ड हैज़ इशूड द पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन 2020-21 वाइड नंबर CBSE CE 2021 डेटेड ऑन 17 जून 2021। अभी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इफ कैंडिडेट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, इसको गौर करने का बात है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स if candidates are not satisfied with their performance, following two facilities have been provided by CBSE to the students। अगर कोई बच्चा अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास क्या क्या विकल्प है, क्या रास्ते हैं उनके पास, तो उनके पास दो ही रास्ते बच जाते हैं। नंबर 1 कि स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट done based on the policy will be given an opportunity to appear in the examination to be conducted by the board when conditions are conducive for holding the examination. As per this policy, marks scored in later examination will be considered as final। Please इसको नोट करने की ज़रूरत है। अगर आप एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए अपीयर होते हो तो उस एग्ज़ाम में जो नंबर आपका आएगा दैट विल बी फाइनल, यानी कि इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं इसमें कम आ गया तो पहले वाला जो नंबर है आप उसी को रहने दीजिए, ये नहीं हो सकता है। तो आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर होने का सोच रहे हैं टू इम्प्रूव योर नंबर, तो यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि अगर आपका उस एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया तो वही आपका नंबर अंतिम नंबर माना जाएगा, वही फाइनल आपके रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। और दूसरा विकल्प ये है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी रिफर टू द कमेटी। अभी क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नंबर जो है वो सही आना चाहिए था लेकिन कुछ एरर के कारण जो है ये नंबर सही नहीं हुआ, तो आप उसको स्कूल का जो रिजल्ट कमेटी का जो गठन हुआ था, ये सभी स्कूल में हुआ था जिसमें 5 टीचर्स थे, प्रिंसिपल उस स्कूल के थे और 2 एक्सटर्नल टीचर्स भी थे। तो उनके सामने आप अपने बात को रखेंगे और वो जो है वो आपके बात को रिफ़र करेगा। दैट मीन्स द स्कूल कमेटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, सीबीएसई के कमेटी को वो केस जो है वो रिफ़र किया जाएगा। डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी रिफर टू अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सीबीएसई। और ये जो काम होगा वो आपको स्कूल के थ्रू ही करना होगा, ये स्कूल उस कमेटी के सामने अपने बात को रखेंगे। रिगार्डिंग फैसिलिटी मेंशन्ड एट पॉइंट नंबर 1 अबव, अ सेपरेट कम्युनिकेशन इज बीइंग इश्यूड, यानी कि कब एग्जाम होगी इसका डेट जो है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 में है उसके तहत, अभी पॉइंट नंबर 2 में है ये जो डिस्प्यूट है ना रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट विल बी रिफर टू अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सीबीएसई। अब इसमें जो है वो इसका फिर सब पार्ट है। इसमें क्या क्या आता है कि नंबर 1 में है कि टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, अभी आपका कैसा डिस्प्यूट है, तो 1 का ए नंबर है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि द रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिजल्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीबीएसई बाय टेकिंग द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, क्लास 12 का 40%, 11 का 30% एंड 10 का 30% लिया गया है। द रिजल्ट कमेटी हैज़ प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। तो रिजल्ट कमेटी क्या किया है, इसी फॉर्मूला के तहत जो है उन्होंने आपका रिजल्ट बना लिया और रिजल्ट बनाने के बाद उसे सीबीएसई के वेबसाइट पर डाल दिया और जो कि सीबीएसई ने पब्लिश कर दिया और आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पास है। In case candidates feel that they are not satisfied with their marks awarded, they can make the representation to the principal of the school for verification and reply by the school to the candidate concerned। आप प्रिंसिपल को अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, सो काइंडली एक बार जो है वो आप चेक कीजिए कि सब कुछ का जो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। उसके बाद
ये आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्प्यूट था। उसके बाद तीसरा नंबर में है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन और अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। अगर मान लीजिए कि वहाँ मतलब स्कूल में जो रिजल्ट कमेटी है उसके तरफ से कोई मार्क्स के कंप्यूटेशन में गलती हो गई या फिर अपलोडिंग करते समय कुछ एरर हो गया, गलत नंबर टाइप हो गया है। इसके बाद वंस एनी रिजल्ट कमेटी herself, that is without any representation from any student, observed that कि has been committed by them in calculation, mistake has been committed by them in the calculation or feeding the marks, any other factual mistake। अगर स्कूल में जो रिजल्ट का कमेटी का गठन हुआ था, अगर उसको ये लगे कि नहीं कुछ एरर हो गया था, कुछ कंप्यूटेशन में कुछ फार्मूला में गलती आ गई थी या फिर मार्क्स का फीडिंग करते समय कुछ गलत हो गया था, तो ये जो मिस्टेक आएगा वो टाइप 3 के मिस्टेक में आएगा। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कमेटी खुद से ये संज्ञान लेती है, यानी कि कोई स्टूडेंट उसके पास अप्रोच नहीं करता है। कमेटी को खुद से ऐसा लगता है, होता है ना कि हमने कोई काम किया और हम खुद ही बाद में अपने गलती का एहसास हो गया। तो अगर इस तरह से उस रिजल्ट कमेटी को लगता है, मतलब अपने आप लगता है, किसी के अप्रोच करने के बाद नहीं, वो अपने आप लगना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हुई है, तो ये डिस्प्यूट जो आएगा वो डिस्प्यूट नंबर 3 में आएगा। 4 नंबर डिस्प्यूट क्या है कि द पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया by its order dated on 17th June. So result has been prepared by all the result committee in the compliance of the approved tabulation policy. कि dispute if any against the policy will fall under this category। अब क्या है ना कि आपको अगर ऐसा लगे अरे ये क्या बात हुआ, 10th क्लास का ले रहा है मार्क्स, 10th में तो मेरा पढ़ाई ठीक नहीं हुआ था, मेरा तबीयत खराब था, मेरा कम नंबर आ गया था, 11 को तो मैंने सीरियसली लिया ही नहीं था, तो ये बात तो पहले बताया नहीं, और अभी 10 और 11 के बेसिस पर मेरा रिजल्ट तैयार हो रहा है और ये 12 का रिजल्ट को इफेक्ट कर रहा है, मेरा नंबर कम आ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, अगर ऐसा बात आपके मन में चल रहा है तो ये आएगा डिस्प्यूट नंबर 4 में। अब चलिए, तो डिस्प्यूट 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3, 4, 5 सब में मैंने बता दिया। डिस्प्यूट नंबर 1 है आपका कि द रिजल्ट कमेटी हैज़ प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ CBSE फॉर कंपटीशन। अभी आपको अगर ये फील होता है कि आपका नंबर अगर अच्छा नहीं है तो आप जो है एक प्रिंसिपल को अप्रोच कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन एंड रिप्लाई बाय द स्कूल टू द कैंडिडेट कैंसर। ये जो है वो डिस्प्यूट नंबर 1 एंड 2 ये दोनों है। ये पहला चीज़ है कि आप प्रिंसिपल को अप्रोच कीजिए जा करके कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर, ये डिस्प्यूट नंबर 1 में है। डिस्प्यूट 2 में भी है। डिस्प्यूट नंबर 3 में है कि अगर रिजल्ट कमेटी को खुद ऐसा लगता है कि हमसे गलती हो गया तो रिजल्ट ये डिस्प्यूट नंबर 3 है। और 4 में है कि अगर आप पॉलिसी से अगर आप खुश नहीं हैं कि ये जो पॉलिसी है ना टेबुलेशन का, आई एम नॉट हैप्पी, इसमें तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये डिस्प्यूट नंबर 4 में आएगा। नाउ अभी देखिए ये नंबर 2 है मॉडलिटीज टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1। अभी क्या है, डिस्प्यूट टाइप 1 जो ऊपर हम लोग पढ़े थे उसका क्या क्या हो सकता है। As this issue is related to the candidates, hence the process will start with an application from the student enumerating the complete details of their claims and ground thereof। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक A4 साइज पेपर में एप्लीकेशन लिखना है, अपना समस्या आपको वहाँ पर लिखना है कि आप नंबर से क्यों नहीं खुश हैं, आपको कैसा होना चाहिए, ये सारा डिटेल लिख करके प्रिंसिपल को एड्रेस करके आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को वो एप्लीकेशन जा करके दे देंगे, और चाहे तो आप वहाँ से एक रिसीविंग कॉपी ले करके रख सकते हैं। स्कूल विल रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन एंड मेंटेन। स्कूल क्या करेगा, आपको आपके एप्लीकेशन को आप अगर फिजिकली वहाँ पर जा करके दे रहे हैं तो, और नहीं तो अगर आप मेल कर रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को रखेगा। The same result committee which was involved in the preparation of result will verify the fact given by the candidates strictly in the light of policy. The committee will check all the records। इसके बाद जो रिजल्ट कमेटी जिसने आपका रिजल्ट बनाया था वो उस एप्लीकेशन जो आप डिटेल लिख करके देंगे प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को, वो रिजल्ट कमेटी को फॉरवर्ड करेगा प्रिंसिपल, और रिजल्ट कमेटी जो है वो उसमें एक एक लिख के बात को री-वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। देयर कुड बी फॉलोइंग 2 आउटकम्स आफ्टर वेरिफिकेशन। और रिजल्ट कमेटी जब वेरीफाई करेगा तो 2 बातें सामने आएगी कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज फाउंड करेक्ट एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज नॉट फाउंड करेक्ट।
तो रिजल्ट कमेटी के सामने दो ही बात आएगी कि या तो आपका रिजल्ट को वो सही ठहराएगा या फिर आपके रिजल्ट को वो गलत ठहराएगा। तो इन केस रिजल्ट डिक्लेरेशन इज फाउंड करेक्ट, अगर वो आपके रिजल्ट को सही मानता है यानी कि उसके हिसाब से जो टैबुलेशन और जो कैलकुलेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो फिर वो एक रिप्लाई करेगा कैंडिडेट को, कंसर्न कैंडिडेट को, और रिप्लाई में रिजल्ट कमेटी ये बोलेगा, रिजल्ट कमेटी आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स हैज फाउंड दैट कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज एज पर द पॉलिसी एंड नो मिस्टेक हैज बीन फाउंड, हेंस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। रिजल्ट कमेटी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आपके पास एक मैसेज देगा कि आपने जो क्लेम किया था हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया और ये पाया कि आपका रिजल्ट जो है वो 100% सही है, इसीलिए आपका डिस्प्यूट यहीं पर ख़त्म हो गया। और दूसरा कि अगर उस कमेटी को लगे कि नहीं और द स्कूल विल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच केसेस रिसीव्ड, और स्कूल जो है वो इस केस को जो है वो एकदम संभाल करके रखेगा सारा एप्लीकेशन वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो 2 नंबर है कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज नॉट फाउंड करेक्ट टाइप 2, इसके बारे में शायद बाद में आएगा, हाँ मिस्टेक केसेज इसमें आएगा। When mistake was observed by the result committee, अभी अगर रिजल्ट कमेटी को ये लगे कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बच्चा सही बोल रहा है, ये तो नंबर उसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, उस केस में क्या होगा? When mistake was observed by the result committee on receipt of representation from a student, result committee will inform the same to the principal of the school along with all the records and all the mistake occurred and what would have been the effect of the claim on the marks of other student at the time of actual moderation and submission of marks at earlier stage। प्रिंसिपल को वो जो रिजल्ट कमेटी है वो सारा का सारा डिटेल जो है अलॉन्ग विद द प्रूफ और पूरा चिट्ठा के साथ प्रिंसिपल के सामने पेश करेगा। और जो मॉडरेशन, जो मार्क्स का जो मॉडरेशन हुआ था यानी कि स्कूल के एवरेज रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो बच्चों का नंबर कुछ कम बेसी करना पड़ा था, इसके बारे में भी प्रिंसिपल के सामने बात को वो डिटेल में रखेगा। उसके बाद क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो कि चेयरपर्सन भी है इस कमेटी का, will mark the representation to the concerned regional office and now this dispute will become type 2। अभी प्रिंसिपल का काम क्या है? रिजल्ट कमेटी ने जो फॉरवर्ड किया मैसेज कि हाँ रिजल्ट में गड़बड़ी है, गलती हुआ है और ये गलती किस वजह से हुआ है, ये सारे केस को CBSE के रीजनल ऑफिस में रिफर कर देगा और वहाँ काम खत्म हो गया। The report of school in respect of type 2 cases will be dealt with in the confidential section at the regional office strictly in the light of policy and the matter will be decided by the RO regional officer in the light of existing guidelines strictly in the light of policy। और जब रीजनल ऑफिस में ये जाएगी इसका प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया मैटर, तो रीजनल ऑफिसर जो है वो इस मैटर को डील करेंगे। रीजनल ऑफिसर नेसेसरी अपडेशन ऑफ रिजल्ट टैबुलेशन शीट विल बी डन बाय द रीजनल ऑफिस and a compilation of all such cases will be sent to the headquarter for updation of the result with recommendation। उसके बाद रीजनल ऑफिस में ये तय होगा, ये देखा जाएगा कि जो अप्रोच आया है किसी स्कूल के चेयरपर्सन के द्वारा कि हाँ इस बच्चे का रिजल्ट में गड़बड़ी है, अगर रीजनल ऑफिसर को अगर ये बात सही लगती है और सारा रिकॉर्ड और डेटा सारा कुछ देखने के बाद, तो रीजनल ऑफिस से जो है वो हेड क्वार्टर में मार्क्स के अपडेट के लिए रिजल्ट को अपडेट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजा जाएगा हेड क्वार्टर में। Now this application of the school will be sent to the regional office through the school request submission for resolution SRSR system only, link of which will be available in the school login। While submitting such claim, the school shall select appropriate class and type 2, that means the dispute regarding computation of results on the web link। ये हर एक स्कूल का जो लॉगिन पेज होता है उसमें इस लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा और SRSR के तहत ही इस तरह के एप्लीकेशन को स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो रीजनल ऑफिस में फॉरवर्ड
कर पाएंगे और रीजनल ऑफिस जो है वो हेड क्वार्टर में। नाउ 4 नंबर में है मोडालिटीज टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 3। अभी डिस्प्यूट टाइप 3 क्या था? द स्कूल विल सेंड डिटेल request with record to the regional office concerned through the school request submission for resolution SR system, only the link of which will be available। ये तो था टाइप 3 यानी कि रॉन्ग कंप्यूटेशन अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट, यानी कि स्कूल को अगर लगा कि कंप्यूटेशन में गलती हुई है या मार्क्स अपलोडिंग के समय में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इस तरह की चीज़ को स्कूल जो है वो SR सिस्टम के तहत रीजनल ऑफिस में मैटर को फॉरवर्ड करेंगे बच्चे का रेफरेंस दे करके। उसके बाद क्या होगा? अ कमिटी कंप्राइजिंग द फॉलोइंग विल वेरीफाई द फैक्ट एंड द करेक्टनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर KVS NVS ये सब दिया हुआ है कि कमेटी में कौन कौन है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम CBSE के रहेंगे, प्रिंसिपल KVS या NVS के रहेंगे, नवोदय विद्यालय संगठन या केंद्र विद्यालय संगठन, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल, ये सब सारे मेंबर्स उस कमेटी में रहेंगे जो कि वेरीफाई करेंगे फैक्ट को। अगर आप अपडेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं रीजनल ऑफिस में, तो ये सारे लोग हैं जो उस कमेटी के मेंबर्स होंगे जो आपके फैक्ट को चेक करेंगे। The committee will submit its recommendation to the regional officer concerned and the same will be verified and appropriate decision will be taken by the regional officer। और ये जो कमेटी है ये अपना एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद रीजनल ऑफिस में रीजनल ऑफिसर को उस केस को फॉरवर्ड करेंगे। नाउ इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट, अगर मान लीजिए स्कूल का जो अप्रोच है वो करेक्ट नहीं पाया गया, सही नहीं पाया गया, मतलब कमेटी को लगा कि नहीं जो पहले का नंबर सब था ना वही सब ठीक था, ये अप्रोच ये ठीक नहीं है, तो रीजनल ऑफिस विल रिप्लाई टू स्कूल कंसर्न अकॉर्डिंगली। तो रीजनल ऑफिस की तरफ से स्कूल को एक मैसेज जाएगा। इफ द रिप्रेजेंटेशन इज फाउंड करेक्ट, और अगर रीजनल कमेटी को लगता है रीजनल ऑफिस में कि नहीं स्कूल ने जो अप्रोच किया है कि कंपटीशन में या मार्क्स एंट्री में कुछ गड़बड़ हुआ है और ये सही भी बात है, तो नेसेसरी अपडेशन विल बी डन बाय द रीजनल ऑफिस एंड अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल सच केसेस विल बी सेंट टू द हेड क्वार्टर फॉर अपडेशन ऑफ द रिजल्ट। और तब रीजनल ऑफिस को अगर ऐसा लगे, यानी कि रीजनल ऑफिसर को अगर आप कन्विंस कर लिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, स्कूल से गलती हुई है मार्क्स के कंपटीशन में या फिर रिजल्ट के मार्क्स को अपलोड करते समय, और अगर रीजनल ऑफिस इससे कन्विंस होता है, कमेटी कन्विंस होता है, रीजनल ऑफिसर कन्विंस होता है, तो रीजनल ऑफिसर क्या करेगा? आपके स्कूल के केस को, मतलब जो आप केसेस भेजे हैं उसके रिजल्ट को अपडेट करने के लिए हेड क्वार्टर में उसको रिफर कर देगा अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट। उसके बाद टाइप 4 क्या है? तो सबसे पहले टाइप 4 देखिए, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी, इसमें है दिस एप्लीकेशन ऑफ स्कूल विल बी सेंड टू द बोर्ड थ्रू द स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन सिस्टम। मतलब स्कूल के पास एक लिंक अवेलेबल होगा, उसके तहत ही वो अप्रोच कर पाएंगे। जो हर एक स्कूल का जो CBSE में लॉगिन करने का जो ID और पासवर्ड है उसी में ऐसा एक लिंक है। वाइल सबमिटिंग सच क्लेम्स द स्कूल शैल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्लास, मतलब कि ये किस टाइप का एरर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, ये सब सारा मेंशन करना पड़ेगा ऑन द वेब लिंक। द क्लेम शैल कंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ क्लेम इन क्लियर कॉम्प्रहेंसिबल टर्म्स। डिस्प्यूट्स विल बी प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग कमेटी। अब ये डिस्प्यूट जो है यानी कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पॉलिसी, यानी कि जो आपका मार्क्स देने का जो टेबुलेशन का पॉलिसी है, इसके तहत एन ऑफिसर ऑफ द बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये कमेटी के मेंबर्स होंगे। एन ऑफिसर ऑफ बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी और रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ एन एफिलिएटेड स्कूल। Now the committee will submit its recommendation to the controller of examination and the same will be verified and appropriate decision will be taken by the controller of examination। controller of examination को ये कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। अगर किसी को इस मार्क्स के टेबुलेशन का जो पॉलिसी है उसके तहत किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो ये कमेटी जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अपना रिपोर्ट पेश करेगी। एंड इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट, CBSE कोऑर्डिनेशन अंटिल
यूनिट नॉट अनटिल विल रिप्लाई टू द स्कूल कंसर्न, स्कूल को अपना रिप्लाई भेज देगी और अगर उसको करेक्ट लगता है तो वो हेड क्वार्टर विल टेक नेसेसरी फर्दर एक्शन। नाउ शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी है, ये टाइप 1 वाला कब होगा, ये सब स्कूल का डेट दिया हुआ है, जो स्कूल कब टाइप 1 एरर के लिए कब कम्युनिकेट कर पाएंगे और उसका प्रोसेसिंग जो है वो कितना तारीख से कितना तारीख के बीच होगा, टाइप 2 के लिए क्या है, टाइप 3 के लिए क्या है, ये सारा डेट्स यहाँ पर दे दिया गया है। और अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट मे बी नोटेड दैट कि स्टूडेंट आर नॉट एट द लिबर्टी टू चेंज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स यूज्ड बाय द रिजल्ट कमेटी और द मॉडरेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि स्टूडेंट के पास जो है ये लिबर्टी नहीं है कि वो मेथड को या कंप्यूटेशन का जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करे अपना मार्क्स करेक्ट करने के लिए, जो कि रिजल्ट कमेटी के द्वारा फॉलो किया गया है। और भी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो मॉडरेशन है, ये मॉडरेशन क्या है, मॉडरेशन है कि हर एक स्कूल का एक एवरेज मार्क्स, एक जो प्रीवियस ईयर का जो बेस्ट ईयर था, बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसको बेस ईयर के रूप में माना गया था और उसमें जो एवरेज मार्क्स था उसको मेंटेन करना है। उस मेंटेन करने के चक्कर में अगर स्कूल को किसी बच्चे का मार्क्स इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है तो वो होगा, ये इसको भी स्टूडेंट जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा। ये कमेटी, रिजल्ट कमेटी के पास ये अधिकार है, ऐसा सीबीएसई का ही निर्देश था। स्टूडेंट और स्कूल विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये क्लास 10 का एग्जाम है या फिर क्लास 12 का एग्जाम है, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल वाइटल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लास 10 की क्लास 12 डिस्कस्ड रेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन इन क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज, फैक्ट्स, फिगर एंड रिकॉर्ड, ये सारे स्कूल को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से एक ऑर्डर में जो है वो आप मैटर को फॉरवर्ड करेंगे। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग क्लास 12 विल बी एड्रेस्ड फर्स्ट एंड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, यानी कि 12 का जो इश्यू होगा वो सबसे पहले डील किया जाएगा और 10 का जो इश्यू है क्लास 10 का वो 12 के बाद उसको डील किया जाएगा। Pursuing the school or CBSE in any manner will invite action as per rules and by laws. Students should refrain from submitting any representation against the policy. पॉलिसी के अगेंस्ट में आप अगर कुछ जा रहे हैं तो स्टूडेंट को मतलब इससे बचना चाहिए। As the current year result is the best in the past several years, इस बार का जो रिजल्ट हुआ है 10 और 12 का वो पिछले कई सालों के रिजल्ट से बहुत ही बेहतरीन हुआ है। इसी पॉलिसी के तहत सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट चैलेंज द रिजल्ट विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड। तो आपके पास अगर कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है तो आप रिजल्ट को चैलेंज आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा सीबीएसई का मानना है। स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी का या फिर कोई सीबीएसई स्कूल का आप 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10 में है तो आप 11 में जाएंगे और अगर 12 में है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो उस स्कूल का जो डेडलाइन है आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि मैं अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने क्लेम किया है और इसके बाद मैं करूँगा, तो इसके लिए सीबीएसई जो है वो जिम्मेवार नहीं होगी। आप एडमिशन लीजिए, आप अपना पढ़ाई चालू रखिए और साथ में आप ये सब भी कीजिए। Students who wish to appear in the compartmental या optional examination conducted by the CBSE should also apply for the same without waiting for the final disposal of their dispute. अब जो कंपार्टमेंट मतलब जो कंपार्टमेंट हो गया है एक दो सब्जेक्ट में या फिर जो एग्जाम में अपेयर होना चाहता है, जो सीबीएसई कंडक्ट करेगी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी जो है वो अपना एडमिशन वगैरह के लिए जो है वो सीबीएसई के रिजल्ट का वेट किए बिना ही वो अपना अप्लाई कर सकता है। शुड ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम विदाउट वेटिंग फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डिस्प्यूट। यूजिंग derogatory language in the representation will invite cancellation of representation and the same will not be reconsidered. Now decision taken by the committee CBSE will be final and binding on applicant candidate। जो
सीबीएसई का कमेटी डिसाइड करेगा, दैट विल बी द फाइनल थिंग। और ये जो सीबीएसई के पास जो ऑल द कम्युनिकेशन सेंट टू सीबीएसई अर्लियर विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड ऑल कंसर्न विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेन बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन दिस नोटिफिकेशन। तो चिल्ड्रेन जो इसका समरी है वो सर्कुलर का, वो एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ कि इसमें जो 2-3 बातें कही गई है वो यही है कि या तो आप रिजल्ट से संतुष्ट है या फिर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो मैटर खत्म, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर 2 बातें होंगी, या तो आप का स्कूल की तरफ से कोई गड़बड़ी है या फिर आप बोर्ड में जो है वो बोर्ड को चैलेंज करेंगे कि आपका पॉलिसी के कारण हमारा रिजल्ट कम आया है, और नहीं तो आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अगर स्कूल के तरफ से कोई गलती है कि नहीं है, अगर आपके एप्लीकेशन के बाद अगर स्कूल को खुद से ये समझ में आता है तब तो अलग बात है, नहीं तो आपके एप्लीकेशन के आपके अप्रोच के बाद अगर स्कूल को लगता है कि नहीं गलती वाकई हुई है, तब तो आपका केस सीबीएसई को फॉरवर्ड होगा। और अगर कमेटी को लगती है कि नहीं उनके तरफ से कोई गलती नहीं हुई है तो आपका केस वहीं पर बंद, ठीक है। और अगर स्कूल को लगता है, स्कूल के रिजल्ट कमेटी को लगता है कि नहीं गलती हुई है, तो वो मैटर को रीजनल ऑफिस में फॉरवर्ड करेंगे। रीजनल ऑफिस में एक कमेटी है, वो आपके केस को डील करेगी, वो फिर रीजनल ऑफिसर को बताएगी, रीजनल ऑफिसर जो है वो हेड क्वार्टर में भेजेंगे और फिर मार्क्स आपका अपडेट होगा। और अगर वहाँ पर आपका रिजल्ट कमेटी को ठीक नहीं लगता है तो फिर स्कूल को मैसेज चला जाएगा कि नहीं ठीक है, इस केस को बंद कीजिए। इसके बाद है कि अगर आप पॉलिसी के तहत तो आप चैलेंज मत ही कीजिए तो ठीक है, बिकॉज सीबीएसई ने सबसे पहले ये मेंशन कर दिया है कि ये जो पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है। तो आपको जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ है नहीं, हाँ आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं इसमें कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए आप पॉलिसी के चक्कर में तो पड़िए ही मत। और एक अंतिम विकल्प आपके पास खुला हुआ है और वो है एग्ज़ाम में अपीयर होने का। लेकिन इसमें आप ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो जो नंबर आएगा वही आपका फाइनल माना जाएगा। इसके बाद आपके पास ये कहने का नहीं रहेगा कि हाँ पहले वाला नंबर ही ठीक था। इसीलिए जो भी आप फैसला लें वो सोच समझ करके लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।